हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये स्पेशल आपके जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। ओके ना? चलिए सभी को गुड इवनिंग। क्लास को स्टार्ट किया जाए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हर्ष या शोक या दुख तथा घृणा आदि घोतक शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगता है? लाघव चिन्ह या निर्देशन चिन्ह या उद्धरण चिन्ह या विस्मय बोधक चिन्ह? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हर्ष हो गया, शोक हो गया, दुख हो गया और घृणा के लिए जो है कौन सा चिन्ह लगता है ये आपको बताना है। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। चलिए, और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है, सिलेबस की वीडियो देखनी है, एग्जाम पैटर्न की वीडियो देखनी है तो आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी एंड मैं सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे आपके बहुविकल्पी हो गए, अति लघुत्तरी हो गए और लघुत्तरी हो गए, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में, सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और गारंटी के साथ कहूँगा कि उसमें से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। तो जुड़े रहें इस चैनल से, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की अपडेट आएंगी, जो भी टीचिंग एग्जाम की और भी अपडेट आएंगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो जुड़े रहें आप लोग हमारे चैनल से। चलिए, इसका जवाब दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग विस्मय बोधक चिन्ह जवाब दे रहे हैं तो उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, शब्द को जो है संक्षिप्त लिखने में अपनाया जाता है। शब्द को संक्षिप्त लिखने में अपनाया जाता है पूर्ण विराम का या अपूर्ण विराम का या उद्धरण चिन्ह का या लाघव चिन्ह का? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिए सब लोग। चलिए, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। शब्द को संक्षिप्त लिखने में अपनाया जाता है तो अपनाया जाता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह आपका ये होता है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, विस्मय बोधक, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं तो विस्मय बोधक का चिन्ह जो होता है ये होता है। ओके, पूर्ण विराम का ये होता है, अल्प विराम का ये होता है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। शब्द से एक मैं स्पेशल विराम चिन्ह की क्लास ले लूंगा, आप लोग परेशान मत होइए। अगला प्रश्न है, शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है लाघव का चिन्ह या कोष्टक का चिन्ह या पूर्ण विराम का चिन्ह या अपूर्ण विराम का चिन्ह? इसमें सारे के सारे क्वेश्चन नहीं हैं विराम चिन्ह के, और भी चैप्टर्स के हैं। चलिए, शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है कोष्टक का चिन्ह अपनाया जाता है। देखिए, कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, छोटा, बड़ा, ठीक है, मझला, ये 3 प्रकार के आपके होते हैं। प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह है कौन सा? बताइए, प्रश्न सूचक जो है विराम का चिन्ह कौन सा है? जितने लोग नए हैं प्लेलिस्ट जरूर से जरूर चेक करेंगे। प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह कौन सा है इसमें? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका तो अल्प विराम है, ठीक है, ये आपका जो है प्रश्न है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, निम्न में से जो है कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है? बा, ला, रा, वा। बताइए, कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है? तो ध्यान रखना, या हो गया आपका, वा हो गया और रा हो गया, ला हो गया, तो ये आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं है, ला भी है, रा भी है, वा भी है, तो बा आपका जो है अंतःस्थ ध्वनि नहीं है। उष्म का ध्यान रखना, तीनों सा हो जाएगा आपका, तीनों सा हो जाएगा और हा हो जाएगा, तो ये आपके उष्म व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन पूछे तो 25 का से किस वर्ग तक होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए सब लोग। चलिए, अगला प्रश्न है, पाठ्यवस्तु विश्लेषण होता है एक कहानी का या एक कविता का या जो है एक निबंध का या एक कालांश की शैक्षिक का? फटाफट आंसर देंगे सब लोग। शैक्षिक सामग्री का। चलिए, इसका आंसर आप लोग देख लिए होंगे तो यही आपका सही हो जाएगा, एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। अगला प्रश्न है, आनंद का विलोम क्या होगा? बताइए, आनंद का विलोम। अब यहाँ पे देखिए, जैसे विराम चिन्ह से प्रश्न पूछा गया है, विलोम शब्द से पूछा गया है, ठीक है, वर्णमाला से पूछा गया है, तो इसकी मैं बहुत ही मतलब जबरदस्त क्लास लूंगा कि उससे मतलब प्रश्न बाहर आएगा ही नहीं आपके एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव तो मैं एक प्रश्न भी गलत नहीं होने दूंगा, और वैसे अगर आप पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत भी तो आप ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। मेन दिक्कत होगी आपको लिखने वाली में, तो लिखने वाले भी क्वेश्चन में करवा दूंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। चलिए, आनंद का विलोम क्या होगा? आनंद का विषाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषाद हो जाएगा। चलिए, हर्ष का, हर्ष भी आप कभी कभी देखते होंगे, हर्ष भी लिखा रहता है, हर्ष का भी विषाद ही होता है। विरोध शब्द का विलोम क्या होगा? विरोध का
बताइए भाई सब लोग, विरोध का विलोम कब क्या हो जाएगा? तो विरोध शब्द का जो विलोम होगा डियर वो क्या हो जाएगा? समर्थन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समर्थन। चलिए, ये तीनों सा और हा व्यंजन कहलाते हैं उष्म, संयुक्त या अंतःस या द्विगुण। अभी मैंने आपको बताया था ना, बताइए सब लोग क्या कहलाते हैं? ये तीनों सा हो गया और हा हो गया, तो ये क्या कहलाते हैं? उष्म व्यंजन कहलाते हैं। 19 का आ वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अहि शब्द का अर्थ क्या है? अहि शब्द का, अहि शब्द का अर्थ क्या है भाई? अहि शब्द का अर्थ क्या है? अहि शब्द का सर्प, शार्दुल, नर्प या भौरा। तो अहि शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सर्प होता है। क्या होता है? सर्प। चलिए, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर का, स्थावर का क्या होगा? 21 का जवाब दीजिए। स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जंगम। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द बताइए सब लोग, शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला कौन सा शुद्ध शब्द है? तो यहां पे देखिए आपका शुद्ध शब्द ये वाला है, कुमुदनी। ये वाला आपका बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, बी वाला शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ये बताइए कौन सा शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द आपका है ये वाला, श्रृंगार। ओके, चलिए बहुत अच्छे। भाषा संसार का जो है नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का, सुमित्रा नंदन पंत का, रामचंद्र वर्मा का, बाबूराम सक्सेना का। तो भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? तो भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? यह कथन है सुमित्रा नंदन पंत का। यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, कौन सा? देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, कौन सा? तो इसमें देखिए सब संबंधित हैं। ये वाला आपका नहीं संबंधित। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए किया जाता है। शिरोरेखा क्या होता है मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। ओके, चलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? व्यंजन, स्वर, शब्द, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। दा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा भाई? अनुग्रह का आग्रह, ग्रहण, संग्रह या विग्रह। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? 27 का जवाब देंगे सब लोग। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुग्रह शब्द का विलोम होगा विग्रह। क्या होगा? विग्रह। अगला प्रश्न, अब्ज शब्द का अर्थ क्या होगा? अब्ज शब्द का, अब्ज शब्द का अर्थ क्या होगा? शंख, कपूर, कमल, उपयुक्त सभी। 28 का जवाब दीजिए। और इस एग्जामिनेशन को हल्के में मत लेना, नहीं तो बैक भी लग जाएगा। ज़्यादा मतलब स्मार्ट मत बनना कि 1 महीने में मैं इसको कवर कर लूँगा, तो फिर आप आपका बैक लग गया तो फिर बैक लगता ही रहेगा, ये मैं कह दे रहा हूँ आपको। तो ज़्यादा स्मार्ट मत बनना, अभी से तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दें, हल्के में मत लेना इस एग्ज़ाम को। तो अब्ज शब्द का जो अर्थ होता है डियर वो क्या होता है? शंख भी होता है, कपूर भी होता है, कमल भी होता है और उपयुक्त सभी आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, का से मा तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? उष्म, स्पर्श या अंतःस्थ या संयुक्त। अंतःस्थ आप सभी को पता है, उष्म आपको पता है। तो का से मा तक टोटल जो 25 वर्ण होते हैं वो आपके क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। यहाँ से आपका जो है 29 का जो है सी वाला यानी कि सा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, संयुक्त कौन कौन से होते हैं? छात्रा, ज्ञासरा, ये आपके संयुक्त होते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? जलधि, उदधि, पयोधि या उर्वशी। कौन सा नहीं भाई बताइए, इसमें समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए बताइए सब लोग। तो यहाँ पे देखिए जलधि, उदधि, पयोधि ये सब क्या है? समुद्र के पर्यायवाची। यहाँ पे उर्वशी आपका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो उर्वशी आपका इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना।
कुछ भी डाउट से डाउट क्लियर कर सकते हैं, बाकी क्लास और भी जाके देख लेना प्लेलिस्ट में। बाय बाय, टेक केयर।